हेलो ऑल, अमे हियर। हमने 3 दिन पहले ग्रुप में डाला था कि किसी के क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए ग्रुप में सो दैट मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करूँ। सो मोस्टली लाइक ये प्रोसेस हम लाइक आई गेस 1.5 साल पहले तक फॉलो करते थे, 1 1.5 साल पहले तक। बट बाद में फिर हमने हमारे मंथली कॉन कॉल जब से चालू हुए हैं तब से मैंने ये प्रोसेस बंद कर दी है। तो मोस्टली जो नए हैं उनको बता दूँ कि लाइक हम क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं ग्रुप में, और जब भी मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो मोस्टली व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने से बेटर है मैं पसंद करता हूँ कि वो डायरेक्टली ऑडियो के ज़रिए आपको आपको आंसर देने का ट्राई करूँ। अगेन लाइक दीज आर ऑल माई व्यूज़। आई कैन बी बायस्ड फॉर सम स्टॉक्स। मे बी हो सकता है मेरी कोई होल्डिंग हो सकती है किसी स्टॉक में, क्योंकि कुछ लोगों ने स्टॉक के नाम भी दिए हैं। So, guys, this is my personal view, and I may hold some share, I may sell some share at any point of time, even if I'm holding, okay? Or I will try to do this conversation in neutral way so that आपको भी थोड़ी उसकी व्हाट यू कैन से आप भी इन्फ्लुएंस ना हो जाए मेरे बातों से। सो जो कुछ भी थिंकिंग आप करते हो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए उसे स्टिक रहिए। मे बी मैं थोड़ा रैशनल दूंगा आपको सोचने के लिए सो दैट यू कैन डिग इन सम डायरेक्शन, ओके। एंड फॉलो अप क्वेरी आप मेरे से फिर से ले सकते हो, या फिर हम नेक्स्ट कॉल में जब भी मिलेंगे तब आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। एंड या सो हियर वी गो। सो हमें आज लाइक ये 3 दिन में लगभग 45 के आसपास या 45 के ऊपर थोड़े सवाल आए हैं जो हमारे सारे ग्रुप्स में बहुत सारे लोग न्यू ग्रुप्स में या वीकेंड के ग्रुप में जो मैंने कॉन कॉल्स के लिए क्रिएट किया है, तो बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हैं। बट फिर भी 45 प्लस काउंट इज़ वेरी गुड दैट यू हैव शेयर्ड। सो 45 क्वेरीज़ है, तो हम शुरू करते हैं, ओके। सो मैं कम से कम टाइम देने का प्रयास करूंगा हर क्वेरीज के पीछे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेरी। मुझे किसी ने सवाल पूछा है जुपिटर वैगन्स के बारे में, ओके। सो जुपिटर वैगन्स फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, बट मैं टीटागर वैगन या टेक्मैक्स रेल को टेक्समैको रेल को ट्रैक करता था। उसमें मुझे टेक्समैको या टीटागर वैगन पसंद थी। बट जैसे जुपिटर वैगन का मैंने लाइक 1 साल पहले कुछ रिवर्स मर्जर हुआ उसके बारे में सुना था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। बट व्हाट आई फील हियर इज़ लाइक मुझे मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है बॉस, जिन्होंने ये एक्विजिशन किया है कैम्को को। एक कंपनी थी उसका रिवर्स मर्जर किया है, राइट। बट आई ट्राई टू डिग इट, ओके। सो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने मैनेजमेंट लोहिया करके है उनका बैकग्राउंड जानने का कोशिश किया सोशल मीडिया पे, तो मुझे कहीं भी उनके पास्ट के ज़्यादा स्ट्रेसेस नहीं मिले। बट या सो जुपिटर की कुछ सब्सिडरीज कंपनीज है, सो जिसके एम्प्लॉयज़ आई वुड से कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ है। बट मोस्टली मुझे जुपिटर वैगन के वेस्ट बंगाल बेस्ड ज़्यादा एम्प्लॉय मिले, जो जिसके लिए मुझे 6 महीने के पहले का डेटा नहीं मिल रहा है। आई थिंक नेम चेंज हो गया है कंपनी का। बट इफ़ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स, तो मुझे ये कंपनी के लाइक मैं कुछ सालों पहले लाइक 2015 के पहले थोड़ा बहुत ट्रैक करता था ये फील्ड के कुछ कंपनीज़ को। तो उसमें से आई गेस जो मैंने 2 नाम बोले हैं आपको, लाइक टेक्समैको और टीटागर का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक किमको करके थी, तो वो शायद डीलिस्ट हो गई है। सो आई एम नॉट श्योर उसको किसी ने बाद में अक्वायर किया या एनसीएलटी में के प्रोसेस थ्रू किसी ने खरीद लिया, वॉट एवर। बट दोज टू वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। मैंने टीटागर वैगन का भी बैकग्राउंड जानने का प्रयास किया, बट प्रॉब्लम ये था कि लाइक
गुप्ताज होल्ड करते थे एज अ प्रमोटर, तो उन्होंने बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है। सो नोबडी इज़ श्योर कि उनको रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था। काफ़ी कर्जा बढ़ गया था। एंड देन ससुर और दामाद मिलके कंपनी संभाल रहे थे। देन दामाद ने ससुर को अपने स्टेक सेल किए, वॉट नॉट। सो ये 7-8 साल पहले की बातें हैं। तो उसके बाद ये कंपनी लाइक काइंड ऑफ लॉस मेकिंग थी, कर्जा काफ़ी बढ़ गया था। एंड देन सडनली किसी ने आके ये कंपनी में ज़्यादातर होल्ड जो है वो टाटा कैपिटल का था, और कोई तो एक बैंक थी जो इनको फंडिंग कर रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्विजिशंस हुआ है तो एनसीएलटी के थ्रू इन्होंने कुछ डेट को रीपे करके या रिस्ट्रक्चर करके ये कंपनी को ख़रीदा गया है। एंड सडनली ये रेवेन्यू का स्पाइक होना इज़ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। और रिसेंटली रिवर्स मर्जर हुआ है, सो एमलगेशन हुआ है, तो उसके रिलेटेड मुझे डेटा ज़्यादा डीप में नहीं मिला फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, मैं खाली अगर फंडामेंटल को देखता हूँ कि ये जो सडनली बढ़े हुए जो रेवेन्यू है, आप उसको थोड़ा सा गौर से ध्यान दें। और कंपनी कह रही है कि हाँ वो किसी ईवी के बिज़नेस को उन्होंने एक्वायर किया रिसेंटली, एंड उनके कुछ कमर्शियल व्हीकल्स रहेंगे एंड दे विल लॉन्च दैट व्हीकल्स। सो मुझे ये सवाल उठता है कि भाई यार, ये चीज़ें फिर टाटाज या अशोक लेलैंड भी अगर करते हैं तो किसका मार्केट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अभी इन्होंने यूएस में एक्विजिशंस की है, वो कितना फर्जी है, कितना रियल है, वो हमें शायद पता नहीं है। ओके, सो आई वुड से आई विल वेट एंड वॉच फॉर दिस टर्न अराउंड। एंड अगेन आप देखोगे ये स्टॉक 10 गुना बढ़ा है। ओके, तो जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, शेयर कैपिटल जो है वो 98 करोड़ का 387 करोड़ हुआ है। तो शेयर कैपिटल में एकदम स्पाइक आई, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि जो इक्विटी डाइल्यूजन हुआ या फिर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ उसकी वजह से शायद ये शेयर कैपिटल बढ़ा हुआ है। बट उस टाइम पे मार्केट कैप भी जो है वो शेयर कैपिटल के जितना ही था, एंड उसके बाद ये 10 गुना का जंप आया। तो मैं बॉस यहाँ पे कॉशियस कॉल लूँगा, एंड आई विल जस्ट वेट एंड वॉच फॉर मे बी कपल ऑफ ईयर्स। अगर ये कंपनी बहुत ही धांसू काम करेगी तो उनका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो आई वुड एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच। ये कंपनी का स्टॉक लाइफ टाइम हाई शायद लगा रहा है, एंड आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग नॉट इंटरेस्टेड। अगर मुझे वैगन का बिजनेस देखना है तो डेफिनेटली आई विल प्रीफर टीटागर वैगन और टेक्समैको रेल। ओके, सो डिसेंट मैनेजमेंट है, स्लो ग्रोथ, यानी डिसेंट ग्रो कर रहे हैं, तो जैसे डिमांड आती है गवर्नमेंट की तरफ से रेल की, तो ये लोग भी अच्छा खासा कर रहे हैं एक्चुअली। एंड टीटागर वैगन थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी ला रहा है, तो उन्होंने कुछ सर्किट बेस्ड एक्विजिशंस किए थे जो शायद रेलवेज का मोशन कंट्रोल करेंगे, या फिर कुछ व्हाट यू कैन से कुछ डिजिटाइजेशन करने वाले थे। ओके, तो सिंस 2 years आई एम रियली नॉट ट्रैकिंग, सो मे बी प्लीज़ मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा टाइम ट्रैक करो ये स्टॉक को, एंड देन यू विल एंड कंपेयर दोज विद सच लीडर्स। तो दूध का दूध पानी का पानी आपको पता चल जाएगा, राइट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन दो lot of stories pumped in this Jupiter wagon, I will just wait and watch on this. Okay, next query है, while screening emerging small caps, how to study the management and their decisions? Yeah, good question. तो इसमें देखो यार, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, मैनेजमेंट की हिस्ट्री जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक फंडा यही है कि मैनेजमेंट के एटलीस्ट 2-4-5 साल के डिसीजन को ट्रैक करो, मे बी उनके कॉन कॉल्स को देखो, या फिर मैं बोलूँगा कॉन कॉल्स, या फिर साल में एक बार ही तो भी मैनेजमेंट टीवी पे आता है, या कहीं ना कहीं हमें इंटरव्यूज़ के मिलते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में देखो। लिंक्डइन पे जाके आप चेक करो कि उसका सही में जो पास्ट है वो कैसा था। एंड आप में भी बैड फेज़ जो कुछ भी वो स्मॉल कैप के थे उस टाइम पे देखो कि अगर ये मैनेजमेंट किसी कंपनी में रहता है तो उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए, क्या डिसीजंस लिए। यू कैन फिगर आउट कि भाई अगर एक्सपांशन करते हैं तो एक्सपांशन या कैपिटल एम्प्लॉयड के रेशियो में उसके नेक्स्ट
ईयर में ROE मेंटेन्ड होते हैं क्या, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि ये गुड कैपिटल अलोकेटर्स है क्या, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आप ग्लास डोर में जाके कंपनी का बैकग्राउंड भी चेक करो, यानी आपको कुछ रिव्यूज़ मिल जाएंगे, लिंक्डइन है, गूगल पे सर्च करो, मैनेजमेंट के नाम लेके, एक एक मैनेजमेंट के नाम लेके उनका बैकग्राउंड भी चेक करो, तो आपको समझ में आएगा मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, ओके। एंड बेसिक फंडामेंटल मैनेजमेंट क्वालिटी के लिए आप नॉर्मली हम जो देखते हैं कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, बुक्स में दिख रहा है क्या, ऐसा कैश फ्लो कैसे है उनके, लाइक पॉजिटिव है क्या, डिविडेंड पे करने का इंटेंशन है क्या, ओके। एंड इक्विटी कैसे मेंटेन करके रखा है, लाइक यू कैन से चेक शेयर कैपिटल, then you can say promoters are selling their stakes or not regularly, or not selling, or maybe holding for consistently for long time। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंटली होल्ड करके है और आपको ऐसा दिख रहा है कि उनका सब कुछ बेच बाज के निकल जाने का प्लान है या समथिंग लाइक दैट, या फिर जब स्टॉक ऊपर जाता है तो मोस्टली प्रमोटर्स से शेयर बेचते हैं, एंड दिस नेचर इज़ कंटिन्यूड। सो मे बी ये कुछ पैटर्न्स आप देख सकते हो to check the management quality and their decisions। so as I told के execution देखो, जो वो promise कर रहे हैं execute कर रहे हैं क्या, that will also give you some so उसके लिए आपको शायद annual reports भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और डिटेल में आपको कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखना पड़ेगा, मैच करके देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें प्लान की है, जो कैपेक्स किया है, या जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका उनको प्रॉपर अगले साल ROE या अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या, दैट मे गिव यू सम आइडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये भी पूछा था कि अगर कोई स्टक होंगे किसी स्टॉक्स में, तो यहाँ पे एक दोस्त पूछ रहे हैं कि जेन इरिगेशन में वो स्टक हुए हैं, जेन इरिगेशन, हुडको एंड GSE। सो मैं जस्ट स्क्रीनर पे हूँ अभी, मैं खाली जेन इरिगेशन को जस्ट सर्च कर रहा हूँ। जेन इरिगेशन, सो जेन इरिगेशन के कुछ मैनेजमेंट इशू हुए थे 2-3 साल पहले। सो दैट वाज द वेरी बैड सिग्नल कि कितने जेन्युइन ये मैनेजमेंट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग उस टाइम पे ऐसा था कि भाई बेच बाज के निकल जाओ, ओके। तो स्टॉक वॉज ट्रेडिंग मे बी एट मोर देन 40-50 रुपीज़ आई बिलीव, एंड हाँ 100 के ऊपर था। या हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था 4-5 साल पहले, तब इन्होंने कुछ फॉरेन की कंपनी एक्वायर की थी जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, एंड या सो देयर वेर सम रेड फ्लैग्स वी डिस्कस्ड। तो सीन ऐसा था कि उन्होंने कुछ M&A किया था, एंड वो कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रहा था कहीं पे भी, एंड दे वेर इनटू लाइक हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं फार्मिंग में, समथिंग लाइक दैट। सो दैट वाज अ वेरी लाइक रेड फ्लैग फॉर अस, सो वी अवॉइडेड दिस स्टॉक। बट अभी क्या करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट रिजल्ट्स देख रहा हूँ। रिजल्ट्स तो भाई देखो, जेएन इरिगेशन अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहा है मार्केट में, महाराष्ट्र में हमारे एरिया के मराठवाड़ा के लोग इसको खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। प्रोडक्ट्स बेच भी रहे होंगे वो जेन्युइनली। बट अभी हम अगर इसको देखते हैं, डेट स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूँ, तो डेट अभी ये पोजीशन पे है भाई कि डेट टू इक्विटी हो गया है 2, ओके। तो इक्विटी डायल्यूशन, अभी ये लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है वो इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, अपने खुद के स्टेक बेचेंगे, या फिर व्हाट के प्रीफरेंशियल शेयर भी लोगों को बेचेंगे। तो होल्डिंग भी उन्होंने थोड़ी कम की है लास्ट कुछ सालों में। मैं देख रहा हूँ अभी कि 28% ही होल्डिंग वो होल्ड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, एंड मैक्सिमम जो है पब्लिक होल्डिंग है। FIs ने खाली कर दिया है अपना माल बेच बाज के, DIs भी शायद स्टक हुए हैं। बट अभी हाँ, तो अभी और एक चीज़ आप ध्यान में रखो बॉस, कि इन्होंने ना काफ़ी कर्जा लिया है, ठीक है। तो जो एक्चुअल रियल म्यूचुअल फंड्स जो पहले इन्वेस्टेड थे उसमें, वो मोस्टली आई गेस निकल गए हैं, और इन्होंने क्या किया है, अपने कर्जे को ट्रांसफ़र किया है
होल्डिंग्स में, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ DI होल्डिंग में SBI, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा का होल्डिंग है, क्योंकि शायद इनका कुछ कर्जा लिया होगा जैन इरिगेशन ने, जो वो चुका नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो 2022 में जो कैपिटल जो बढ़ा है, उनका शेयर कैपिटल जो बढ़ा है, मोस्टली वही सीन हो सकता है। सो आई डोंट नो, अगेन लाइक आई कैन सी हियर प्रिफरेंशियल बेसिस पे उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर ऐड किए हैं। सॉरी, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो डेट को उन्होंने कन्वर्ट किया है, बट फिर भी उनका डेट कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 7,000 से डेट जो है वो 7,000 पे ही था, जिस जिस साल उन्होंने अपनी इक्विटी को, सॉरी, 7,000 से 6,700 पे, 6,700 करोड़ पे वो डेट आ गया है, बट अगेन द कंपनी इज मेकिंग लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। सो आई वुड से भाई के सेल ऑन रैली ही मैं कहूँगा, इवन दो यू आर स्टक, मे बी यू कैन फोकस ऑन सम गुड कंपनी। सो ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि 2 के ऊपर अगर डेट टू इक्विटी चले जाता है और वो अगर थोड़ा भी बढ़ता है, तो 70% चांस है कंपनी का बैंकरप्ट होने का, अगर अगर डेट प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ तो। बट अभी के डेट पे तो मैं यही देख रहा हूँ कि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो फ्लैट है। कंपनी ने 2021 तक 2 साल अच्छा खासा लॉस किया है। एंड लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी इट, मे बी आई वुड से कि बेटर, instead of averaging or exiting directly, maybe you can wait for few quarters and check how the things are moving over here. But मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी रिस्की कंस्टेंट में है, आपको बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था जब हमें कुछ बैड क्लू मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हुडको। या हुडको एक गवर्नमेंट की ही कंपनी है जो फाइनेंसिंग करती है हाउसिंग को एंड अर्बन डेवलपमेंट को। सो नाम ही वही है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी डिसेंट है, एज वी नो कि ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस करती है। तो ये कंपनी मोस्टली गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट को लोन देती है डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, डेट टू इक्विटी डिसेंट है, ROE ROC भी ओके लग रहा है मुझे। यानी जो बेसिक, ये बेसिक चीज़ है, मैं कॉम्प्लेक्स रेशियो यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखते हो तो रेवेन्यू ग्रोथ भी ओके है। तो गवर्नमेंट की कंपनी होने के बावजूद भी, चलो कोविड के 2 साल 3 साल हमारे बुरे गए, बट आई कैन से कि ग्रोथ थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। इक्विटी कितना डायल्यूट किया? इक्विटी फॉर्चुनेटली ये ऐसी फाइनेंसिंग कंपनी दिख रही है जिन्होंने अपना इक्विटी डायल्यूट नहीं किया, अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास। सो आई थिंक वरी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक डेफिनेटली रिकवर होगा। बट अगेन ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इस पे ज़्यादा हम व्हाट यू कैन से लॉन्ग टर्म का ना सोचते हुए मे बी आप एग्जिट का स्ट्रैटेजी डिसाइड करो। दैट्स इट। मुझे ये बैंकरप्सी वाला स्टॉक तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इट विल रिकवर, होल फाइनेंसिंग इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग, सो डेफिनेटली दिस कंपनी विल रिकवर। नेक्स्ट है GIC। तो एक ही सवाल में 3 सवाल थे, तो GIC, आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, सो ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है। एज वी नो, इंश्योरेंस बूम करने वाला है फ्यूचर में। स्टॉक अभी तो थोड़ा गिरा हुआ है, बट स्टिल इट्स लाइक 30% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। हाँ, IPO के टाइम पे डेफिनेटली ये काफ़ी ऊपर था। 400 का स्टॉक IPO का अभी अवेलेबल है 150 पे। सो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको जाके बाय कर लो फॉर न्यू पीपल। इंश्योरेंस का ग्रोथ, एज वी नो, देर आर मेनी, एक्चुअली आई हैव नॉट स्टडीड द बिजनेस मॉडल फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई कैन सी देर आर
many insurances, what you can say, जनरल इंश्योरेंसेस बिजनेस इन इट. सो यहाँ पे फायर, मोटर, हेल्थ, इंजीनियरिंग लायबिलिटी, एविएशन, पर्सनल एक्सीडेंट, काफ़ी प्रकार के इंश्योरेंस टाइप से सर्व करते हैं. कंपनी ने रिसेंटली ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं. सो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना मार्जिन भाई कैसे है इसका, बिकॉज बाकी के इंश्योरेंस कंपनीज का मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है. सो मे बी मैं और एक कंपनी को चेक कर रहा हूँ मार्जिन के लिए, तो यार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं रहता है, बट फिर भी इनका 7 एंड 12% दिख रहा है. इट्स ओके. मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी तो ठीक ठाक कर रही है, लाइक वैल्यूएशन वाइज कंपनी ग्रो हो रही है. थोड़ा सा कोविड की सिचुएशन के टाइम पे थोड़ा सा फ्लैटिश था इनका रेवेन्यू या सेल्स, बट मे बी अपकमिंग डेज में थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा क्योंकि इनकी कंपटीशन प्राइवेट प्लेयर्स है. तो एज दिस कंपनी इज़ डूइंग ओके, मे बी इट मे नॉट डू बेटर देन द प्राइवेट प्लेयर्स भी अभी करेक्ट हुए हैं 20-30% से. सो मे बी यू कैन होल्ड दिस स्टॉक एंड वो 400 तक के रिकवर होना, आई डोंट थिंक. मे बी अगर 2-4 साल में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी बहुत होती है, वैल्यूएशंस अगर बढ़ते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा. मे बी 2-4 क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर के लिए होल्ड करके देखो. बट ये कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है, दैट फॉर श्योर. थोड़ा सा रिकवरी को टाइम लगेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज़ EV स्टोरी अकॉर्डिंग टू यू? एनी स्पेसिफिक बेट्स फॉर फ्यूचर? ओके, सो BS6 पे हमने थोड़ा बेट लिया था, यानी वो एंगल से हमने सोचा था कौन से कंपनीज को प्रॉफिट हो सकता है. देन सडनली EV का थीम आ गया कोविड के बाद. तो स्पेसिफिकली EV के रिलेटेड मैं प्योरली EV स्टॉक्स में नहीं हूँ, मैं कुछ न्यूट्रल प्लेस में हूँ मोस्टली. जैसे कोई कंपनी स्पेयर पार्ट बना रही है, कोई कंपनी वायरिंग में है, कोई कंपनी इलेक्ट्रिक के लिए जो मोटर और कुछ एड ऑन्स लगते हैं, जो व्हाट यू कैन से कुछ DC कन्वर्टर्स होते हैं, मे बी मोटर कंट्रोलर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं. तो मैं ऐसे कंपनी को फोकस कर रहा हूँ. बट अगेन लाइक आई एम नॉट इनटू लाइक कि भाई मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो 100% EV में रहो. तो भाई अगले 7-8 साल नॉन EV के प्रोडक्ट्स भी बिकने वाले हैं, इंजन्स बिकने वाले हैं, जोरों से बिकने वाले हैं. ठीक है. सो आई एम राइट नाउ इन द न्यूट्रल मोड. सो EV आए या नहीं आए तो भी मेरे कंपनी का रेवेन्यू चलते रहना चाहिए. Few opportunities I would say I have tapped is like as you know कि Olectra was one of my holding. Then JBM Auto, तो Olectra को मैं एग्जिट कर दिया हूँ completely. एंड JBM Auto में अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई सी के वहाँ पे मुझे थोड़ा सा और ग्रोथ मिल जाए. ओके. एंड या सो थिंग तो यही रहेंगी कि कंपनी की ग्रोथ चलती रहे सो दैट आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. ओके. उसके बाद सवाल है, तो मैं काउंट करना भूल गया हूँ, तो मैं काउंट करता हूँ. या सो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एनी व्यू अबाउट टाटा स्टील. ओके, टाटा स्टील को देखता हूँ मैं. यार देखो यार, टाटा स्टील वॉज अवर वेरी गुड बाय एट 300-400 लेवल्स स्प्लिट के पहले. अभी मैं खाली देखता हूँ यार क्या चल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा एक न्यूट्रल मेटल सेगमेंट में हूँ जो स्पेशलिटी मेटल्स के कैटेगरी में आता है. उसमें भी थोड़ा पोर्शन है एक्चुअली. तो मेटल के लिए ये स्टील के लिए पर्टिकुलरली आई वुड स्टिक विथ some guy who is maintaining the ROE, ROCs, the ratios, the ROI of whatever acquisitions they are doing. So I will stick with such players. So स्टील में खाली मुझे JSW स्टील ही दिखता है, बट अगेन इट्स ओवर वैल्यूड एज ऑफ नाउ. तो मे बी कुछ करेक्शन आ सकता है स्टील इंडस्ट्री में नियर सून. So that can be the good levels to think of. Again, like these are cyclical stocks.
तो आई एम रियली नॉट श्योर कि ये कितना बैगर हो जाएगा या कितना अपने को ग्रोथ देगा, बट स्टील में भी न्यूट्रल पे यानी आई वुड से कि एपीएल अपोलो को आप एक बार ही दो, बट अगेन लाइक इट इज़ ऑल्सो एट वेरी वेरी हायर वैल्यूएशन, शायद लाइफ टाइम हाई बना रहा है अभी एपीएल अपोलो ट्यूब्स। बट या सो एवरी करेक्शन, सो मे बी आप स्टडी करना चालू कर दो तो करेक्शंस विल बी बाइंड डीप फॉर यू इन दैट केस। सिक्स सवाल है इन इथेनॉल एंड इट्स इफेक्ट। यार इथेनॉल तो एज वी नो गवर्नमेंट ने पूरा भेलपुरी कर दिया है इंडस्ट्री को। तो इथेनॉल से कितना हमें बेनिफिट मिलेगा वो तो पता नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू ट्रैक इट मे बी यू कैन ट्रैक ओनली 3 प्लेयर्स एज ऑफ नाउ। तो धामपुर है, बलरामपुर है, दोज आर द लीडर्स। देन प्राज है जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो या सो फ्यूचर है, बट अगेन लाइक इथेनॉल, फिर से इथेनॉल और शुगर पे कंसंट्रेट करने से बेटर है मैं ऐसी भी कंपनी देखूंगा शुगर की जो शायद थोड़ा सा केमिकल में हो। तो इनिशियली हमने डीसीएम श्रीराम को कवर किया था, बट अगेन इट्स ओवर वैल्यूड राइट नाउ। तो मैं ऐसे कंपनी की तरफ फोकस करूँगा जो कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रही है इथेनॉल शुगर को छोड़ के। तो शायद वो केमिकल के प्रोडक्ट्स बना रही है या उसमें ज़्यादा एक्सपांड हो रही है। दैन देर इज़ पॉसिबिलिटी कि दारू भी बनाना चालू कर दिया है, अल्कोहल बनाना चालू कर दिया, तो उससे भी कुछ रेवेन्यू आ रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स थोड़ा सा आपको छानने में छानने के बाद शायद मिल सकते हैं। सो मे बी थिंक इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि हमें सिक्लिकल स्टोरीज नहीं चाहिए। तो शुगर इज़ अ सिक्लिकल स्टोरीज राइट, सो वी वांट स्टोरी विच विल ग्रो एंड ग्रो फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, नेक्स्ट सवाल है ओके, बाय ओनली लीडर पोर्टफोलियो में न्यू एडिशन करना है। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो 7th है, न्यू एडिशन करना है तो कौन से सेक्टर का आउटलुक करेंगे। ओके, तो मैं टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखता, मैं बॉटम अप अप्रोच रखता हूँ। तो बाय ओनली लीडर्स में मैं पहले तो देखूंगा कि भाई बाय ओनली लीडर्स में ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनीज 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो। तो ऐसे भी कंपनी हो सकती है जो छोटी सी कंपनी है जो मे बी 500 या 1000 या 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट दे आर लीडर। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि गियर का कोई बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स में, या बेरिंग्स का कोई बिजनेस है। देन एफएमसीजी में आप बोल लो कि कोई जैसे हिंदुस्तान फूड्स एक अच्छा बिजनेस है जो अच्छे से ग्रो कर रहा है इन एफएमसीजी। इलेक्ट्रिक में आई एम नॉट मच लुकिंग, बिकॉज यार जो स्टेबल प्लेयर है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मे बी मैं ग्रोथ, देखो यार ग्रोथ किस में मेरे को ज़्यादा मिल रही है। तो हमें खाली लीडर यानी हाथी लेके नहीं बैठना है जो 5-6% का ग्रोथ दे राइट। तो पॉलीकैप देख लो आप, तो पॉलीकैप भी लाइक 15% से ग्रो हो रहा है साल दर साल। तो दैट कैन बी सो आई एम नॉट थिंकिंग कि भाई मुझे ये सेक्टर पे फोकस करना है। मैं खाली ये देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी क्या है। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं पॉलीकैप लेता हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई पॉलीकैप 3,000 का 2,200 टूट गया है, उठा के बैठ जाओ उसको भाई, क्योंकि बढ़ने वाला है। मे बी 1 साल फ्लैट चले जाए, बट बॉस 15% का भी ग्रोथ इज़ अ डिसेंट ग्रोथ राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। सो focus on how much growth that company can give so that you can make your quick multi-bagger. So don't focus on again don't focus again on the multi-bagger, but I would say consistently grow होने का potential हो, that's it. Okay. So अभी मैं अगर आपके सवाल का जवाब देने का सोचा तो मैं अभी 2-3 कंपनियां देख रहा हूँ जो केमिकल्स में है, जो फार्मा स्पेशलिटी केमिकल में है। तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये कंपनीज आई वुड से 15-20% से ग्रो हो रही है कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 5+ years. So I'm just focusing on such stocks. There is one EV company
तो अगेन लाइक आई एम ट्राइंग टू डिग मोर ऑन इट. तो मैं खाली ऐसे कंपनी में फोकस करता हूँ जो मुझे भाई 15-20% का कंसिस्टेंट ग्रोथ दे, दैट्स इट. कोई भी सेक्टर में हो. एंड अगेन लाइक लीडर इसी चीज़ के लिए चुनना है क्योंकि एंट्री बैरियर थोड़ा कम होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा प्लेयर आ गया और उसने पूरी बाजी मार ली एंड पूरा कचड़ा कर दिया उनके प्रोडक्ट्स का, जो कुछ भी नया वो लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है. So that's it. So in leaders, those are small companies with 2 to 5, 6 crore, 1,000 crore का market cap. I'm focusing on. Okay. 8th सवाल है हमारा. आई एम स्टक इन अवंती फीड्स. ओके. अवंती फीड्स में भी भाई जो रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहे हैं वो सिक्लिकल है. तो लास्ट साल में सोयाबीन के भाव बहुत ज़्यादा थे, जो शायद ये क्वार्टर में थोड़े स्टेबलाइज होके थोड़ा नीचे आए हैं. अगेन वो कमोडिटीज़ के भाव शायद मार्च के बाद बढ़ जाएगा. जैसे हमारा अभी हार्वेस्टिंग का फेज़ है इंडिया में. हार्वेस्टिंग ख़त्म होने के बाद जब मार्च अप्रैल आ जाता है तो कमोडिटी के भाव बढ़ जाते हैं एंड मार्जिन फिर से श्रिंक हो जाएगा अवंती फीड का. तो अभी ये क्या अवंती फीड रिकवर करेंगी प्रीवियस हाई से. तो रेवेन्यू ग्रोथ देख लो आप. एक दो साल में कंपनी 20-30% का ग्रोथ दे रही है. तो कभी ना कभी मे बी नियर फ्यूचर यूक्रेन का वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए. नियर फ्यूचर ये थोड़ा कमोडिटी के भाव अगर नीचे आ गए तो आराम से हमें 12 से 15% का मार्जिन मिलना चालू हो जाएगा. तो दैट वुड बी ट्रिगर. सो जब हमें दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में कि भाई 10% 12% का मार्जिन आना चालू हुआ है, then that can be a kind of turnaround and maybe you can see more profits and the stock can bounce. Coming back to the products, are they adding some new products or growing their revenues? Yes, they are adding new products, they are growing their revenues, they are focusing on some specialty products. सो जो प्रोसेस्ड श्रीम्प है उसकी तरफ उन्होंने फोकस चालू कर दिया है. एंड लेट्स सी, अगेन वेट एंड वॉच. आई एम ऑल्सो होल्डिंग. काफ़ी पुराना होल्डिंग है जो मैंने लास्ट 2018 में हाफ में एग्जिट हो गया. थोड़ा बहुत बाय करने का सोचा बट आई फाउंड सम अदर प्लेयर्स वेयर आई कैन इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट. नॉट द श्रीम्प्स वन बट लाइक यू कैन से काइंड ऑफ what you can say, kind of similar business. Okay, not in shrimp but in other category you can say. Apex मैं होल्ड कर रहा हूँ, सबको पता है, बट वो थोड़ा रिस्की है. तो आई वुड से अवॉइड दैट. अवंती वुड बी बेटर देन एपेक्स एज ऑफ नाउ. लाइक एज वी नो इट्स अ डेट फ्री कंपनी. ओके, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इसमें है MOL. MOL यानी है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड. कंपनी अच्छी कर रही है. अगर स्टक हुए हैं तो शायद आपने ऊपर के भाव में लिए हैं, तो ऑब्वियसली रिकवर करेगा ये कंपनी कभी ना कभी. ओके, सो आई डोंट थिंक लाइक देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विथ मेक मनी ऑर्गेनिक्स. वाटर बेस भी मैं होल्ड करता था बट मुझे थोड़ा मैनेजमेंट का इशू लगा एंड आई एग्जिटेड कम्प्लीटली. रैली में शायद रिकवर हो जाए बट अगेन इट विल बी नॉट अ गुड आइडिया टू बाय इट. तो हमें बदला नहीं लेना है, तो हमें कुछ स्टेबल कंपनीज को बाय करना है. अगर आपको एवरेज करना है इसमें तो आई वुड से आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंसिस्टेंट ग्रोथ के पाथ में हो. सुप्रिया लाइफ साइंसेस ये कंपनी न्यूली लिस्टेड है. सुप्रिया लाइफ साइंसेस ने काफ़ी धुएंधार एंट्री की थी IPO में, शोइंग के भाई हम 35-40% का मार्जिन निकालते हैं, EBIT निकालते हैं. एंड सडनली वो ड्रॉप हो गया लास्ट 2 क्वार्टर्स में एंड मार्केट रिएक्टेड एज इट्स IPO. यूफोरिया था जो इन्वेस्टर्स के एग्जिट के कारण वो यूफोरिया सारा निकल गया. मार्जिन्स भी काफ़ी श्रिंक हुए हैं डेफिनेटली रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से और व्हाट यू कैन से
लो डिमांड की वजह से इनका रेवेन्यू भी घट गया है, काफ़ी घट गया है रेवेन्यू। जो रेवेन्यू ग्रोथ तो दिखा रहे थे कि भाई हम 20-30% से परसेंट से बढ़ रहे हैं। तो अगेन लाइक वेट एंड वॉच, कंपनी थोड़ी ठीक है, मैनेजमेंट मुझे ठीक लगा। आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग इट, ट्रैकिंग इट सिंस इट इज़ लिस्टेड। बैंकरप्ट हो सकती है क्या? तो बैंकरप्ट तो नहीं हो सकती है कंपनी, एज वी नो दैट इट हैज़ वेरी मिनिमम डेट, so no worries on that part. Yeah, again, wait and watch for Supriya, study it hard. Syngene is like a very good company, no issues with it, it's growing. व्यूज़ लॉन्ग टर्म का व्यू है, कंपनी अच्छा ही करने वाली है। CDMO में अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करेगी, तो शायद 23-24 में उनका मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे अपने अपने को रेवेन्यू ग्रोथ दिख सकता है। Again, this is kind of one of the niche player in India. So like a good quality management, so no worries about it. Yeah, definitely it is a long term portfolio stock, you can say, which can grow by 12-15% आराम से। नेक्स्ट सवाल है 10th, पूछ रहे हैं व्यूज़ ऑन ग्लेनमार्क कैब्रियल। Glenmark, yeah, company is doing good. Again, like सारे फार्मा सेक्टर पिटे हुए हैं। कंपनी का वैल्यूएशन भी लाइक प्राइस टू बुक का ऑलमोस्ट इक्वल आ गया है, सो आई डोंट सी एनी इश्यू विद इट। अगेन वेट एंड वॉच, जब ये फार्मा सेक्टर फिर से जब रिवाइव होगा, डेफिनेटली इसको भी ग्रोथ मिलने वाली है। सो it is a good company, but again like it is kind of common products, तो ऐसा कुछ खास नहीं कर रही है, ओके कर रही है ये कंपनी। सो अ पोर्टफोलियो स्टॉक काइंड ऑफ रेवेन्यू वाइज 10-12% का ग्रोथ डेफिनेटली करेगी और कर रही है। डेट काफ़ी कम किया है कंपनी ने, दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। यानी डेट कम नहीं किया, डेट उतना ही है, बट कैसा होता है कि कैपेबिलिटी बढ़ रही है, डेट कम करते हैं और रिस्ट्रक्चर करते हैं और उतना ही डेट बढ़ा लेते हैं। तो डेट टू इक्विटी वाइज, डेट टू इक्विटी जो 0.6 था 2 साल पहले, वो कितने पे आया है, 0.4 पे डेट लाया है उन्होंने। सो डिसेंट। Okay, HCL Tech, yeah, HCL Tech is also a good giant in IT, definitely a stable company. But again, like it is a multi-bagger, it is a large cap, and still this company is growing with the pace of, you can say, 12-15% का growth maintain कर रही है. So I see no issues with the growth story. We can hold it for long term. डाबर, डेफिनेटली डाबर इज़ द अनदर लीडर। जैसे हमें पता है लाइक FMCG में काफ़ी अच्छा कर रहा है डाबर भी। सो थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है, डिमांड थोड़ी लो है, दैट्स वाई द रेवेन्यूज़ आर फ्लैट सिंस लास्ट 2 years. But yeah, we can see the growth of like a portfolio stock और FMCG का लीडर, then we can think of 8-12% के रेंज में ग्रोथ आ सकता है, जो आएगा डेफिनेटली। Then 12th query है, I am holding few. Tata Motors due to EV. Not much confident. Your thoughts? Okay यार, frankly speaking, टाटा मोटर्स का डेट टू इक्विटी जो है वो 1, 2, 3 और अभी 5 हो गया है। डेट टू इक्विटी 5, यानी मेरी कैपेबिलिटी है 1 करोड़ की, बट मैं 5 करोड़ का लोन लेके बैठा हूँ विथ निगेटिव अर्निंग्स, तो मेरे रिजर्व्स इरोड हो रहे हैं, इस वजह से वो डेट टू इक्विटी बढ़ गया है। अगर मैं अभी होल्ड करता वो स्टॉक को, तो मैं, पहला सवाल तो ये रहता कि भाई ये परफॉर्म कर सकता है क्या, क्योंकि इसको प्रॉफिट पहले लाना है, उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ाना है, एंड उसके बाद डेट कम करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कंपनी डीमर्ज करेगी ईवी को, तो अगर आप ईवी के लिए रुके हो तो भाई उसके ईवी के सेगमेंट को डीलिस्ट करने होने दो पूरा, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ अगेन। आई डोंट नो अबाउट यू, मे बी एज पर वॉट आई एम थिंकिंग, मैं अगर ये स्टॉक होल्ड करके रखता तो भाई मैं एग्जिट मार देता, या फिर
देखो यार, रिकवरी की राह देखने में मतलब नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का अगर फिर से बुरा प्रॉफिट आ गया तो डेट टू इक्विटी जो है, जो 5 है वो 6 या 7 पे जाएगा। तो यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो भाई थोड़ा सोचो, एंड मे बी यू कैन गो फॉर सम सेफ बेट्स विच आर जीरो डेट, अवेलेबल एट 30-40-50% डिस्काउंट। ऐसी काफ़ी ऑटो की कंपनीज है जो 15-20% का ग्रोथ दे रही है, बट स्टॉक 20-30-40% से टूटा हुआ है। तो dig in that direction. ओके, और एक सवाल आया है, सवाल नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ टू स्प्लिट योर कैपिटल, लेट्स से 1 लाख, ओके, परसेंट वाइज ऑन फंडामेंटल स्टॉक्स एंड वेरियस ग्रोथ sectors. Once lump sum for 5 years would be average expected returns. ओके, तो यहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं 1 लाख का कैपिटल है, सेक्टर वाइज कैसे एलोकेट करोगे, एंड लमसम ही है, एंड ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, और 5 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है। तो भाई 1 लाख या 10 लाख हो, पहले तो एक चीज़ मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ उसकी मैंने की है क्या। स्टडी नहीं की होगी तो मैं पहले स्टडी करूँगा उसको, कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, और मैं अगर मेरा कैपेसिटी 2-3 स्टॉक एट अ टाइम पढ़ने का है तो मैं 3 स्टॉक एट अ टाइम पढ़ूँगा, स्टडी करूँगा, ट्रैक करूँगा, उसको ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो लमसम खरीदना है तो मेक श्योर दैट यू शुड इन्वेस्ट आइदर, अभी 1 लाख ऐसा समझो कि अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो 1 लाख बड़ी अमाउंट हो सकती है, किसी की सैलरी 1 लाख है तो 1 लाख कम अमाउंट हो सकती है। तो आप आपके सैलरी के हिसाब से डिसाइड करो कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। 5 स्टॉक एट अ टाइम लेके, मुझे नॉलेज नहीं है तो आई वुड बी नॉट ट्रैकिंग। अगर आपको नॉलेज है वो स्टॉक्स का तो मे बी आप थोड़ा फंड साइड में रखो, 30% फंड साइड में रखो और लमसम डालो, मे बी 5 ही स्टॉक लो 5 सेक्टर में, एंड मेक श्योर कि आपके आने वाली जो अर्निंग है अगले साल की उसमें से भी आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय कर सको, क्योंकि अगर मार्केट गिर जाता है या कोई सेक्टर गिर जाता है तो आप थोड़ा सा बॉटम में भी उसको बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो हिसाब से आप इतना भी थोड़ा बफर रखो कि आपके आने वाले फ्यूचर अर्निंग्स से भी आप थोड़े बहुत स्टॉक ले पाओ, ठीक है। मार्केट पीक पे है, लमसम का स्ट्रैटेजी अभी शायद सूट नहीं होगा। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो मे बी आप लमसम का 50% ही यूज़ करो, एंड बाकी का 50% आप सिप मार दो वो 5 स्टॉक में, अगर वो 5 स्टॉक आपने ऑलरेडी स्टडी किए होंगे तो, ठीक है। और वो सिप कब तक करना है, तो अगले 1 या 1.5 साल के लिए सिप कर दो, बाकी बची कुछ 50% अमाउंट, सो दैट आपको बेस्ट बाय मिल जाए। तो 1.5 साल में आपको अच्छे स्टॉक्स होंगे, तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको बेस्ट बाय मिल जाएंगे 1-1.5 साल में। नेक्स्ट 14वां सवाल है, विच कंपनीज विल गिव अपॉर्चुनिटी ड्यू टू चाइना लॉकडाउन। ओके, चाइना लॉकडाउन को छोड़ो यार, ऑलरेडी इंडिया +1 यानी जो इंडस्ट्रियल इशू चल रहे हैं पिछले 4-5 सालों से चाइना में, उसका ऑलरेडी हमें फ़ायदा मिल गया है। यू कैन सी केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और सारे सेक्टर्स, ओके। तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कैपेक्स ग्रोथ एक्विजिशंस हुए हैं जो हमें चाइना का बेनिफिट तो देने ही वाला है, ऊपर से यूरोप में भी पंगे चालू हो गए हैं। तो मैं बोलूँगा पावर इशू का थोड़ा बहुत हमें इस साल बेनिफिट मिल सकता है। जो पावर इशू यूरोप में चालू है वो शायद और 6 महीने 1 साल चलते रहेंगे, एंड इस साल हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोडक्शन करना बंद कर दे या कम कर दे, जिसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। तो बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने अपने कैपेक्स करके रखे हैं, कैपेसिटी बहुत बढ़ा के रखी है और धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फार्मा स्पेशलिटी कंपनीज़ को एक बार प्लान डाल दिया या नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, उनको अप्रूवल मिलने को थोड़ा टाइम लगता है। तो मे बी फार्मा और ऐसे थोड़े से स्पेशलिटी
केमिकल वाले कंपनी को थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल चाइना और यूरोप का इंडिया को फ़ायदा मिलने वाला है। तो यस, सारे सेक्टर्स है इंक्लूडिंग मेटल सेक्टर्स भी, स्पेशलिटी मेटल सेक्टर भी, सो यू कैन थिंक ऑफ इन दैट डायरेक्शन। ओके, okay, so following shares purchased under buy what you see category। ओके, सो बजाज फाइनेंस है जो सर जी ने, ये 15वां सवाल है। बजाज फाइनेंस है जो सर जी ने सितंबर में लिया है, जो 74 पे, यानी 7,374 में लिया है, और आज वो 600 700 800 800 850 रुपये टूट गया है। एंड बजाज फाइनेंस लिया है सर जी ने 1700 पे, जो अभी 1500 पे अवेलेबल है, तो 200 रुपये माइनस है। ओके, सो एज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दोज कंपनी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व काफ़ी डिसेंट चालू है। आई वुड से एवरी डीप विल बी अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट बोथ स्टॉक्स इफ़ यू वांट टू बाय बोथ। तो हर अभी जैसे लगभग 20% टूटे हुए हैं दोनों, तो आप 20% टूटे हैं तो आप थोड़ा सिप कर लो, और 20% टूटे हैं तो और सिप कर लो। ये कंपनीज 2-3 साल में फिर से रिकवरी करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बाय इन डिप्स वुड गिव यू व्हाट वी से ऑलवेज अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, तो नो वरीज। 16th क्वेश्चन है, ग्रीन पैनल एवरेज बाइंग प्राइस है परचेस्ड एट 390। भाई वो 10 बैगर हुआ है, उसके बाद आप उसको ख़रीद रहे हो, तो इट्स रिस्की, राइट। तो 2 साल में 10 गुना बढ़े हैं, बट रेवेन्यू ग्रोथ इतनी हुई नहीं है कंपनी की। तो कंपनी अच्छी है, डिसेंट ग्रोथ है, कैपेसिटी बढ़ाई है ग्रीन पैनल ने, तो मे बी आप डिस्काउंट मिलते हैं तो थोड़े थोड़े सिप करो, कंपनी मरने वाले नहीं है। मे बी 200-250 पे भी आ सकता है अगर मार्केट गिरता है, तो वर्स्ट केस सिनारियो, तो दैट वुड बी अगेन अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। ऑलरेडी वी आर पास्ट 45 minutes and still we are on 16th query। So 16th में और एक क्वेरी है, आंध्रा शुगर बाय एट 157 टुडे इट्स -23 रुपीज़। आंध्रा, मैं आंध्रा शुगर होल्ड करता था बट मैंने बेच दिया जब रैली आई थी तब। सो लकीली सो आई सोल्ड धामपुर एंड आंध्रा। सो अभी क्या करना है स्टॉक्स के साथ, अभी क्या करना है, लेट मी सी द रेवेन्यू ग्रोथ। एज ऑफ नाउ रेवेन्यू ग्रोथ डिसेंट है, आराम से रिकवरी करेगा, सो नो वरीज। बट अगेन यू बॉट एट पीक ऑफ द साइकिल, सो रिस्पेक्ट द सिक्लिकल्स, ठीक है। अगर गलती से गिरता है तो अभी थोड़ा बाय करो, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर गलती से आधा हो जाता है तो जिगरा रखो ज़्यादा बाय करने का। ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, मैनेजमेंट डिसेंट है, ज़्यादा मीडिया में नहीं आता ही नहीं है। वी हैव इन्वेस्टेड बेस्ड ऑन इट्स BSc इंफॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट्स ऑफ लास्ट 5 years। ओके, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। और वही है, अगर आप होल्ड करके रख रहे हो तो एक बार सिक्लिकल टर्न हो रहे क्या शुगर के, वो देखो। अगर वो हो रहे होगे तो उसमें सिप मत करो, सीधा आधा होने की राह देखो। एग्ज़िट करना है क्या, एग्ज़िट मत करो, रिकवर हो सकता है। PLI ये वो स्कीम सारी है, गवर्नमेंट ने परसों भी कुछ अनाउंसमेंट किए, उसके कारण और एक रैली आ गई। तो आई वुड से रैली का फ़ायदा ले लो। एंड या अगर ऊपर गया तो बहुत ही सही है। मैं बोलूँगा इनका जो फोर्टिकन से कॉस्टिक सोडा का जो बिज़नेस है वो देख लो एक बारी, तो आपको रिपोर्ट्स में देखना पड़ेगा कि ग्रोथ क्या कर रही है ये वो सेगमेंट में। तो ये एक्चुअली डाइवर्सिफाई कर दिया है इन्होंने अपने शुगर को, एंड केमिकल में भी घुस गया है। तो देखो ये सही जा रही है या नहीं, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। बीच में उन्होंने
एक्सपांशंस किए थे, कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे स्पेस के रिलेटेड केमिकल के लिए। उसका आउटपुट चालू हो गया क्या वो देखो, क्योंकि उससे कम से कम 100 करोड़ का रेवेन्यू आना एक्सपेक्टेड था 2021 में। वो आया है क्या वो एक बार देख लो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पर। 17th क्वेरी, माई क्वेरी बट फार्मा एंड स्पेशलिटी केमिकल। फर्स्ट क्वेरी इज़ उस पर 17 में भी सब क्वेरी है, तो 45 नहीं भाई, अपने तो 60-70 क्वेरीज है शायद ये टोटल, बट ठीक है कोई इशू नहीं। मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ, मैं आपको सीक्वेंस भी दूंगा तो आप डायरेक्टली वो काउंट पे मूव सकते हो। मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तब दिख जाएगा आपको। ओके, तो 17 में पहली क्वेरी है, विच आर द स्ट्रॉन्ग टॉप 2 फंडामेंटल्स कंपनी मिड स्मॉल सेगमेंट। ओके, तो भाई स्ट्रॉन्ग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होती तो मैं पूरा पैसा मेरा डाल देता था वो 2 कंपनीज में, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मे बी आई वुड से फार्मा और थोड़ा सा ना केमिकल की तरफ ध्यान दो। उसमें से मल्टी बैगर डेफिनेटली टच मत करो, जो कंपनी 5 गुना हुई है उसको टच मत करो, स्टडी करो एंड देन इन्वेस्ट करो, ठीक है। केमिकल्स फार्मा में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सिंपल वे में जाना है तो भाई हमने 2-3 एफएमसीजी के स्टॉक्स डिस्कस किए थे पास्ट में, ट्विटर में भी किए हैं। तो इमामी इज़ लाइक not a great business, but yeah, can do better, have margin of safety, maybe safer side you can go with Marico। FMCG का स्टॉक है। ITC डेफिनेटली नॉट। तो आप कुछ कॉमन थीम ढूंढो, स्ट्रॉन्ग प्लेयर ये वो भाई मार्केट सिचुएशन बेकार हो गई, सेक्टर सिचुएशन बेकार हो गया तो फुल फूस हो जाएंगे सारे रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। तो मैं बोलूँगा कि अभी तो फार्मा और केमिकल अट्रैक्टिव है, आप थोड़ा ध्यान दो उनकी तरफ। मे बी हम जो चार्ट्स करते हैं उसको देखो, थोड़ा डिग करो, पीयर्स को चेक करो, ठीक है। ओके, मिड लार्ज में यार आपको केमिकल में काफ़ी अच्छी कंपनी मिल जाएंगी। आरती रिसेंटली टूटा है, आप देखो क्यों टूटा है वो। विनती है, PI इंडस्ट्रीज इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, FMCG का प्रॉक्सी है। UPL is a strong player, but again it is like a kind of like portfolio stock, 8-10% का ग्रोथ देगा। केमिकल में आप मे बी SKF है एक मिड कैप में, यानी मे बी आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, यू कैन चेक इट्स पीयर्स एज वेल। ग्रोथ देखो, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देन SRF इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक, बट अगेन वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गए है उसके। सो ट्रैक करना चालू तो कर दो, राइट। बैंक्स में भी 2-3 स्टॉक्स है, तो रिसेंटली हमने IDFC फर्स्ट डिस्कस किया था, तो मे भी डिस्काउंट्स आ गया, स्टडी करना चालू कर दो, डिस्काउंट आ गया तो बाय कर लो। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कंपेयर करो ना, IDFC फर्स्ट एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। यूफोरिक बैंक्स में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि पिद्दा सा रेवेन्यू बता रहे हैं, डेट टू इक्विटी 2 है एंड स्टॉक प्राइस टू बुक 20 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस को मत देखो जो बहुत हाईली वैल्यूड है इन फाइनेंस सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवाइस ऑन CAMS एंड CDSL। ओके, CAMS बहुत डिसेंट बिजनेस है, सो मोनोपोली स्टॉक। फिलहाल AMC's का बिजनेस थोड़ा डाउन है, क्योंकि शायद मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुई है, दैट्स वाई इनका थोड़ा ग्रोथ स्टोरी नहीं दिखा है रिसेंट टाइम्स में, लाइक 2-3 क्वार्टर में, इसलिए सारे AMC के बिजनेस क्रैश हुए हैं। बट स्टिल CAMS वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ऑन मे बी आफ्टर IPO सम टाइम, जब हमने कुछ क्वार्टर्स देखे थे, तो इट इज़ अ डिसेंट कंपनी टू बी लुक्ड इनटू। CDSL
CDSL, frankly speaking, I अगेन लाइक नंबर ऑफ ट्रेडर्स मार्केट में कितने हैं उस पर इसका बिजनेस डिपेंड है, राइट? तो आई विल वेट एंड वॉच, आई वुड से। तो एक बार साइकिल डाउन टर्न कर लें, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कुछ हुआ नहीं है लास्ट 2-4 क्वार्टर से, क्योंकि एक्टिव इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स काफ़ी घट गए हैं। तो वेट एंड वॉच एंड देन मे बी यू कैन डिसाइड। डिस्काउंट में सोच सकते हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन कैम्स, सॉरी, CDSL एज ऑफ नाउ। आई एम स्टक विथ विप्रो 50% माइनस। ओके, विप्रो का मैं स्क्रीनर देख रहा हूँ। सो दिस इज क्वेरी नंबर 19। विप्रो तो मैं 5-6 साल पहले छोड़ दिया था देखना, इस पर भरोसा ही उड़ गया था। बट सडनली ये रैली आई बीच में, एंड यूफोरिक रैली थी। रेवेन्यू वाइज देखते हैं, रेवेन्यू वाइज डिसेंट ग्रो कर रहा है, बट अप टू मार्क नहीं है जो बाकी के आईटी के लोग जितना कर रहे हैं। ऊपर के भाव से आपका अगर 50% डिस्काउंट है, तो क्या हमारा स्टॉक रिकवर कर सकता है क्या? या रिकवर कर सकता है, बट इसको 4-5 साल लगेंगे शायद। एंड 4-5 साल भी नहीं, या 3-4 साल पकड़ लो, और रिकवर होगा। तो मैं एवरेज करूँ क्या? डेफिनेटली डोंट एवरेज इन दिस स्टॉक। मे बी यू कैन चेक सम गुड IT कंपनीज इन लार्ज कैप विच आर ग्रोइंग. So as we discussed some time back, HCL is a good decent, not very big company, but at like 2 lakh crore का market cap, which may give good returns, better than Wipro, I would say. Again, like, this is not a suggestion, please dig by your own. ओके, बट जस्ट आई एम गिविंग जस्ट आइडिया कि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जो थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितना तो भी एटलीस्ट ग्रोथ दे, राइट? तो HCL इज़ वन ऑफ देम, सो देयर कैन बी अदर एज वेल इन IT. ओके, 16, ओके, ठीक है। नहीं, ये रिकवरी नहीं होगी पूरी इसकी तुरंत, थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर एक से सिमिलर यूफोरिया लगेगा हमें जो हमारे स्टॉक को ऊपर कर दे। बट अगेन, डोंट सिंपली एग्जिट। मे बी सारे IT के स्टॉक अभी गिरे हैं, तो आई वुड से कि एक बार रिकवरी आने दो। एटलीस्ट आपका 20% 25% रिकवर हो जाएगा, तो आप ऐसे स्टॉक में एवरेज करो, या फिर ऐसे स्टॉक लो जो आपको एटलीस्ट 15% का ग्रोथ दे। Next, 21st query is, can you share your portfolio stocks with weight, age and buying price? भाई और एक कास्केडिंग क्वेरी है उसको, इफ़ एनी स्टॉक्स नियर यूर बाइंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारे सर इंटरेस्टेड है कि मेरा वेटेज कितना है, बाइंग प्राइस कितना है, सो दैट अगर कोई बाइंग प्राइस पे आ गया होगा शेयर, सो दैट वो ले भाई। मेरे कुछ फार्मा स्टॉक जो मैंने 1 साल पहले लिए थे वो सारे डाउन है, तो आप कोई भी फार्मा पे पत्थर फेंक दो, वो 30-40% ग्रो होने वाला है। तो फार्मा में स्ट्रॉन्ग प्लेयर कोई भी चूज़ कर लो। केमिकल में कन्फ्यूजन है, बट फार्मा में आप कोई भी ग्रोथ वाला मिड कैप लाइक 4-5 to 20% के मार्केट, 4-5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाला कोई भी फार्मा शेयर पकड़ लो जो 30-40-50% टूटा है, उसमें ब्लाइंडली पैसा डाल दो, जो मैंने किया है। तो यू कैन थिंक इन दैट वे। मे बी जस्ट चूज द स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आराम से आपका पैसा डबल हो जाएगा। आई एम जस्ट किडिंग, ओके? तो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कर्जा वर्जा रहा तो चले जाएगी, वाट लग जाएगी। तो ग्रोथ वाला स्टॉक जो लो, जिसका डेट कम है, जिसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कम दिखाई दे रही है। जस्ट एग्जांपल, औरोबिंदो इज़ अ गुड कंपनी, बट मार्केट में नाम ख़राब है, तो ऐसे कंपनी को मत टच करो इवन दो इट इज़ एट डिस्काउंट, क्योंकि वो बैड न्यूज़ अगर सही होगी तो वाट लग जाएगी। पर्सनली आई एम होल्डिंग औरोबिंदो
आई हैव एवरेज्ड इट रिसेंटली, बट उससे बेटर प्लेयर आपको आराम से मिल जाएगा. सो डोंट टेक द रिस्क, such risk, but better to invest in some decent stocks. ओके. या सो नाम मैं नहीं बता सकता. मैं बहुत सारे नाम ट्विटर पे शेयर करता हूँ, नोट डालता हूँ, डिस्क्लोजर डालता हूँ. तो अगेन दोज आर रियली नॉट ग्रेट बिजनेस. आपको ट्विटर पे काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगी भाई. ठीक है. ओके. लुकिंग एट IT सेक्टर, stocks are down. What is your view on Birlasoft and Mastek? Okay. Birlasoft and Mastek. ये सवाल नंबर था 23. बिरला स्टॉक अभी क्या हो गया है, डीमर्ज हो गया है. बिरला स्टॉक और KPIT अलग हो गए हैं, दोनों मल्टी बैगर हो गए हैं. ओके. तो KPIT ने करेक्शन नहीं दिया क्योंकि लोग उसको मैप कर रहे हैं टाटा, कौन सा था, टाटा इलेक्सा के साथ. या दिस इज़ द नेक्स्ट टाटा इलेक्सा. बट जब ऐसा यूफोरिया रहता है तो वो स्टॉक नहीं गिरता है. एक गंदा रेवेन्यू आ गया क्वार्टर का तो वो स्टॉक धड़ाम से गिर जाएगा. ओके. सो नाउ इट्स मल्टी बैक्ड लाइक 10x. बिरला स्टॉक भी ऑलमोस्ट 10x हुआ था, जो करेक्ट होना ही था. तो आते हैं बिरला सॉफ्ट पे. बिरला सॉफ्ट का डिसेंट बिजनेस है. शायद 80% रेवेन्यू जो वो US से आते हैं, 20% रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली यूरोप से आते हैं. एंड प्रॉब्लम यही है कि दोनों जगह पे वाट लगी है, तो फ्लैटिश ग्रोथ है अभी कंपनी की. KPIT ने काफ़ी कोर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस को ले लिया है और इन पे डाल दिया है डिजिटल बिजनेस जो सर्विसेज का है. SAP में अच्छा कर रहे हैं ये लोग, क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स है. हाना में अपना माइग्रेशन कर दिया है बिरला सॉफ्ट ने. बट अगेन IT में प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसेशन के माहौल के कारण थोड़ा कॉस्ट कटिंग हो सकता है. तो रेवेन्यू एक 10-20% गिर सकते हैं. तो अगर रेवेन्यू 10-20% गिरे तो स्टॉक और 10-20% गिर सकता है. ओके. तो आई एम पॉजिटिव ऑन बिरला, बट आई डोंट नो द व्हाट इज़ द राइट प्राइस, बिकॉज कोविड के लो से वो 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है एज ऑफ नाउ. तो या स्टार्ट स्टडिंग, बाय इन डिप्स एंड मे बी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. अगेन लाइक दिस इज़ नॉट अ सजेशन, जस्ट डू योर ओन स्टडीज़. मास्टेक का लगभग आई गेस मास्टेक को बहुत साल पहले ट्रैक करता था. तो मेजरली मास्टेक का रेवेन्यू आता है यूरोप से. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 80-85%. उसमें से UK का है 50% एंड बाकी का है यूरोप का, रेस्ट ऑफ यूरोप. तो UK का जो है वो मेजरली गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं एंड थोड़ी सी प्राइवेट कंपनीज़ है. ओवरऑल रिलेशन अच्छे हैं मास्टेक के. ये इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है कभी भी, बट दे आर टेलिंग के लाइक डबल डिजिट में ग्रोथ रहने वाली है. ओके. एंड दे आर ग्रोइंग इन दैट वे. रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस की है दैट में ऐड मोर रेवेन्यू. एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन IT स्पेसिफिकली एज ऑफ नाउ. बट मास्टेक ऐसा मत सोचो कि मास्टेक 50% गिरा है तो अभी लेंगे तो मास्टेक 50% बढ़ जाएगा एंड पैसा डबल. या वेट एंड वॉच करो, थोड़ा बहुत स्टडी करो. ग्रोथ वाइज तो अच्छा हो रहा है मास्टेक का. एंड यूरोप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण थोड़ा बहुत रेवेन्यू फ्लैटिश या थोड़ा डिग्रो हो जाए इसमें. बाकी US में तो स्प्रेड कर ही रहे हैं. US में आई गेस 20% के ऊपर जाके मे बी थोड़ा सा और एक्सपांड करेंगे, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा. अभी ये ऐसे क्राइसिस के सिचुएशन में शायद इमिडिएटली क्लाइंट्स ना मिले, बट ग्रो कर रही है कंपनी. थोड़े बीच में जो आई गेस इसका डीमर्ज हुआ है आई बिलीव, मुझे अभी थोड़ा उतना याद नहीं आ रहा है. बट प्लीज़ ट्रैक क्वार्टरली क्लोजली, क्वार्टर रिजल्ट्स क्लोजली टू गेट बेस्ट ऑफ इट. हाउ डू यू सी, तो सवाल नंबर 24, हाउ डू यू सी डायग्नोस्टिक स्पेस
वेयर वैल्यूएशंस एंड डिसरप्शंस आर स्टिल ऑन द हायर साइड। डेफिनेटली यार, अभी डायग्नोस्टिक वालों की तो वाट लगी है। कोविड में बल्ले बल्ले हो गई थी। अभी हर गली नुक्कड़ में लोकल डायग्नोस्टिक प्लेयर आ गए हैं, जो compete कर रहे हैं ये लोगों से। डेफिनेटली देर आर टू लीडर्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब एंड मेट्रो। तो मे बी they will be continuing to being a leader. स्मॉल कैप में ज़्यादा खुजली मत करो। सॉरी, आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, बट few handles which were very big betted on some diagnostic company and that stock went down like anything. जहाँ पे मैनेजमेंट इशू या ऐसा कुछ हो रहा है, डोंट टच दोज बिजनेस। हमें सही में पता नहीं है, होल्डिंग कम है वो कंपनी की, तो हमें सही में पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। ओके, दुकान खोल के रखना या डायग्नोस्टिक सेंटर खोल के रखना और वहाँ पे गिराई ना आए तो हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअली कि क्या चल रहा है, राइट। तो डायग्नोस्टिक में डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, स्टे विथ लीडर्स। ओके, सवाल नंबर 25, if you can share some pointers valuation as to when you decide to enter or exit the reasons। okay, सिंपल है यार, यानी वैल्यूएशन वाइज मैं खाली देखता हूँ भाई वो जो मल्टीबैगर हुआ है वो रेवेन्यू के रेशियो में हुआ है क्या, और वो रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है वो सस्टेनेबल है क्या। अगर सस्टेनेबल है तो 4 5 10 बैगर हो जाए मैं वो स्टॉक ले लेता हूँ। एग्ज़िट कम करना है, अब एकदम से लेके मैं बैठता नहीं उस पर, मैं 1 से 2 साल उसको सिप करता हूँ, ट्रैक करता हूँ। वो लेने के पहले मुझे 6 महीना स्टडी करना पड़ता है एंड देन ही मैं वो स्टॉक लेता हूँ। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल स्टाइल, देयर कैन बी सम एक्सपर्ट्स हु आर स्टडिंग एंड गेटिंग द नॉलेज इन 1 week। आई एम नॉट एक्सपर्ट, इट टेक्स मी 6 months टू डिसाइड टू बाय द स्टॉक और नॉट। तो 6 महीना स्टडी करके 1 से 2 साल उसके बाद सिप करके स्टडी कंटिन्यूसली चालू रखता हूँ। एंड इफ़ आई फाउंड दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द ग्रोथ 12% हो या 15% या 20% हो, अगर वो नहीं मिलती है when the other peers are doing well, then I open my exit doors. That is one criteria। अगर मुझे लगता है कि अगला साल इतना बुरा होगा कि स्टॉक 50% गिर सकता है, then I plan my exit doors। So these are simple criterias। मैनेजमेंट इशू है, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, तो औरबिंदो मैं ऑलरेडी होल्ड करके था, उसमें मैंने थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया। इवन दो देयर वाज अ न्यूज़ ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ब्रिटानिया का, नेस्वाडिया का कुछ ड्रग्स के रिलेटेड न्यूज़ आया। इट वाज अ बिग मेस फॉर ब्रिटानिया, बट स्टिल आई बॉट इट इन डिस्काउंट। द रीज़न इज those events were very temporary। there was no dependency of that management or promoter on the business। that's why those are the reasons where we can think to buy, but again it is very risky। better to sell any stock when you see such news। जब कोई मैनेजमेंट छोड़ के चले जाता है, जिस पे मैं बेट कर रहा हूँ, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, अब वो छोड़ के चले जाता है कंपनी को, न्यू मैनेजमेंट कम्स, तो जो मैनेजमेंट को मैंने फॉलो किया और वो ही निकल गया, देन मेनी इन्वेस्टर्स डिसाइड टू एग्जिट दैट स्टॉक बिकॉज दे वर्शिप्ड द मैनेजमेंट एंड सडनली ही इज गॉन। दैट कैन बी ऑल्सो अ मिस्टेक। टू अनडू दैट मेनी पीपल मार्केट देमसेल्फ कि भाई हमें ऐसा ही करना होता है, वैसा ही करना होता है, मैनेजमेंट पे बेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं तो हम निकल जाते। ऐसा मत करो। देखो कि मैनेजमेंट निकल भी गया है बट बिजनेस उसी पेस में चल रहा है क्या। 1-2 क्वार्टर के लिए वेट करो, नए मैनेजमेंट को चांस दो, नए मैनेजमेंट का तब तक बैकग्राउंड चेक करो एंड देन डिसाइड टू एग्जिट।
These are few simple entry and exit criteria for me. Again, like these are my way. Maybe there can be some other way. Thank you. Next question है 26th. Is it good time to acquire IT stocks? Should we wait for more time? ओके तो IT स्टॉक्स फ्रैंकली स्पीकिंग मैं थोड़ा बहुत बाय करना चालू किया हूँ. वी नेवर नो व्हाट इज़ अ गुड टाइम और बैड टाइम. अच्छे कंपनीज को पकड़ लो, उसमें सिप करो. थोड़ा बहुत यूरोड होगा रेवेन्यू 20% के आसपास, 15% के आसपास. देन दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर. सो आई डोंट सी मच issue, but be ready to buy in dips for maybe next one and a half year. Okay, how many times you have generated returns over your investment journey in CAGR? How many times? Okay, multiple x. Okay, तो भाई मैं 2012 में जितना था मेरे पास उसका अभी शायद 80 गुना हो गया होगा मेरा इन्वेस्टमेंट. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कितना मेरा पैसा बढ़ाया हूँ लास्ट 10 साल पे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 80 गुना के ऊपर बढ़ गया है. ओके, बट दैट इज़ नॉट द वे. मैं कैगर पे भी भरोसा नहीं रखता फ्रैंकली स्पीकिंग. बट 5 साल में कैगर का मोटा मोटा अंदाज़ा आ जाता है हमें. तो कैगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई 12 से 14% का रिटर्न दे दे. 1% खाली डिविडेंड, उससे ज़्यादा ही मिलता है अपने को, उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है. बट लाइक माई एक्सपेक्टेशन वुड बी मोर देन FD फ्रैंकली स्पीकिंग. मोर देन 10% और 12% कहीं पे भी. ज़्यादा मिलता है तो बोनस है, नीचे आता है तो बाय इन डिप्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है. ठीक है, तो या सो आई वुड से डोंट ड्रॉ एनी एक्सेल, इट इज़ यूजलेस. जो मैं कभी कभी दिखाता हूँ कि इतना साल इतना % का रिटर्न है तो इतना ग्रो होगा, दैट इज़ यूजलेस. डोंट गो विद द कैगर. जस्ट मेक श्योर जो कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी सिंगल शेयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ड्यू टू ओनली एंड ओनली रेवेन्यू ग्रोथ. ठीक है, if you make sure that each and every team member of your portfolio, team member I mean to say stock of your portfolio, have responsibility, have some responsibility. If they make 10 12 15% का CAGR growth, then definitely your portfolio will grow in that way. Any bad stock in your portfolio, अगर मान लो मैं 10 स्टॉक होल्ड कर रहा हूँ, एक स्टॉक मेरा जो है वो 50% गिर जाता है विदाउट एनी रीज़न, दैट मीन्स आप आपके पोर्टफोलियो रिटर्न से 5% कम ग्रो करोगे. तो आपके बाकी प्लेयर्स ने उतना ग्रो लाना चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑल्सो मेक श्योर कि ऐसे प्लेयर की वजह से आपका रिटर्न डिस्टर्ब ना हो. ओके, नेक्स्ट सवाल. क्वेश्चन नंबर 29. Voltas is doing good. It's a Tata brand. I am recently not tracking it, but yeah, it's doing good. डिस्काउंट डेफिनेटली यूफोरिया था तो डिस्काउंट मिलना ही है. आई एम नॉट लुकिंग इन टू इट्स लेटेस्ट प्रोडक्ट रेंज, बट AC का डिमांड चलने ही वाला है फ्यूचर में. तो आई सी नो इश्यूज विथ वोल्टास इन लॉन्ग टर्म. एक दोस्त का आया है, आई एम स्टक इन ओलेक्ट्रा, बॉट एट 800. भाई वो स्टॉक 12 गुना होने के बाद आपने ख़रीदा है, दैट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक. चलो 12 गुना हुआ है, वैल्यूएशन पे आते हैं. 12 गुना होने के बाद यानी 8,000 करोड़ का मार्केट कैप हुआ था उसका, एंड रेवेन्यू वेयर जस्ट 600 करोड़. वॉज इट जस्टिफाइंग? इट वॉज नॉट जस्टिफाइंग. कंपनी वॉज नॉट मेकिंग बिग प्रॉफिट्स विथ मे बी P 100 पे होगा उस टाइम पे. सो नो वेयर इट वॉज जस्टिफाइंग. वॉज इट a mistake? It was not a mistake, but kind of maybe you were more excited to buy it. किसी ने बोल दिया होगा कि वो
800 का 2-3 हज़ार 5 हज़ार हो जाएगा या समथिंग, बट डोंट गो ऑन द प्राइस. अभी डिस्काउंट है, नो इश्यूज. स्टडी इट हार्ड. यू विल फाइंड द गुड थिंग्स विथ ओलेक्ट्रा एंड बैड थिंग एज वेल. बैड थिंग, प्रोमोटर के बारे में थोड़ा सर्च कर लो. इट्स रिस्की बेट, बट स्टिल द करंट मैनेजमेंट इज़ डूइंग गुड. सो अब क्या करें. अब अगर डिस्काउंट मिलता है अभी 500 पे, 500 से नीचे आता है, डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी. अभी के प्राइस पर रहता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट प्लीज़ डिग इट, बिकॉज अभी भी वो 8 गुना हुआ है और रेवेन्यू 900 करोड़ ही है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का. ठीक है. सो नो रिस्क, कंपनी विल नॉट गेट बैंकरप्ट. they had done some capex. Again I am repeating, dig more on Olectra. No worries, 800 पे ठीक है. एवरेज थोड़ा बहुत करो, 200 250 300 की तैयारी रखो. अगर नीचे गलती से गिरता है, अगेन दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी. अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन. स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी है ईवी सेगमेंट में या OEMs में, आप उसको भी देखो. JBM ऑटो का डेट टू इक्विटी 2 है, दैट इज़ इन रिस्की मोड. 1-2 गंदे क्वार्टर, द रेवेन्यू विल kick it. The debt will kick JBM ऑटो. सो बी कॉशियस, उसको टच मत करो. मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, कंपेयर करो दोनों को, ओलेक्ट्रा और JBM को. यू विल गेट सम मोर इनसाइट्स. 31st क्वेश्चन है, कोरोना न्यूज़ का कुछ इम्पैक्ट होगा क्या? यार मार्केट को ना कुछ नया चाहिए होता है सर जी. तो कोरोना की कुछ नई न्यूज़ नहीं है, कुछ नया वेरिएंट फिर से आ जाएगा, बट आई डोंट सी एनी करेक्शन तभी आएगा जब हमारी इकोनॉमी का डैमेज होगा. ओके, अगर हमें विजुअलाइज हो गया तो यस, देन देयर कैन बी सम इम्पैक्ट. उन्होंने कुछ शेयर दिए है. येस बैंक, stuck in Yes Bank, India Bulls. Yes Bank will recover after 4-5 years. India Bulls का भरोसा नहीं है. एवरेज मत करो प्लीज़. मैनेजमेंट क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है. हिमाद्री स्पेशलिटी गुड स्टॉक. रिजल्ट थोड़े लेट आए थे, दैट वाज अ कंसर्न फॉर मी. एक बार डिग करो. कंपनी इज़ डूइंग गुड. होपफुली इफ दे मे कम टू EV सेगमेंट, बट स्टिल प्रोमोटर के कुछ इश्यू चालू है आपस में, वो सॉर्ट आउट नहीं हुए अभी तक. होल्ड कर रहे हो, होल्ड करके रखो. नीचे के प्राइस पे है तो डरने की ज़रूरत नहीं है. रेन इंडस्ट्रीज़, आई एम पॉजिटिव, नो इश्यूज़ विद इट. दे आर बिल्डिंग देयर कैपेबिलिटी इन न्यू प्रोडक्ट्स विच विल पे आउट इन फ्यूचर. अगेन रिकवरी का भरोसा नहीं है क्योंकि 2018 का वो यूफोरिया था. तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे है, मे बी अगर ये कंटिन्यू रहे तो नो इश्यूज़ विद इट. Associated Alcohols is a very small company. Maybe you go with, think of some stable alcohol company. In front of me there is a Radico Khaitan. You can think of, start studying it. Just an idea, just a peer which you can compare, Sarji. Nazara, the only gaming company of India which is debt free. Promoter definitely 20% होल्ड कर रहा है क्योंकि बच्चा था उसने अपना इक्विटी थोड़ा डाइल्यूट कर दिया. 20% फिर भी होल्ड कर रहे हैं. Still that is a good holding. If you see the foreign का holding, then it's more worst. PE फंडिंग नहीं है, खुद का इंटरनल अक्रूवल से नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. कंपनी बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा. गेमिंग वर्ल्ड अगले 10 साल में बहुत चेंज होने वाला है. ओके, तो या नज़ारा इज़ वन ऑफ देम ओनली. सो इट इज़ डूइंग डिसेंट एज ऑफ नाउ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC हैज़ इन्वेस्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. आई नो LIC diminishing and the business is not growing, so does the LIC holders become indirect? नहीं यार, ये होल्डिंग कंपनी है. इन्वेस्टर कैसे होल्डर बन जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी इज कस्टमर. अगर वो कुछ अच्छा होता है कंपनी के साथ या कुछ
डीलिस्ट होने का प्रयास करते तो भाई पहले ना वो कस्टमर्स को देंगे, पहले एजेंट्स को देंगे, फिर कस्टमर्स को देंगे, या फिर इन्वेस्टर्स का प्रायोरिटी होता है हमेशा. सो दैट इज़ द रूल. अगेन दिस इज़ अ होल्डिंग कंपनी. कोई भी बड़ा स्टॉक भी बेच दिया तो वो बांटने वाले नहीं है खैरात में अपने होल्डिंग्स को, वो री इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे करते जाएंगे. डेफिनेटली इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं होगा उसका. इन्वेस्टर को खाली एक ही देखना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना दे रही है. बिजनेस मरने वाला नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर इन्होंने थोड़े नए वैसे इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया तो डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स में गेट अफेक्टेड. बट एलआईसी का डाइवेस्टमेंट का प्लान है, तो या दैट्स इट. सो नहीं भाई, कोई इरादा नहीं है आईपीओ वाली कंपनी 4 लाख करोड़ की कंपनी खरीदने का. या दैट्स इट. सवाल नंबर 33. ओके 33 इसमें ही कवर हो गया. सवाल नंबर 35 34 भी उसमें ही कवर हो गया. सवाल नंबर 35 है कोल इंडिया. कोल इंडिया नहीं यार, एनर्जी के रेट अगर इंडिया में बढ़े ना तो इकोनॉमी की वाट लग जाएगी. गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएंगे इसके एनर्जी के रेट्स, एंड कोयले के रेट्स भी शायद नहीं बढ़ेंगे. 10 साल से कंपनी एक ही जगह पे है. डिविडेंड भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, या अपने को एज अ डिविडेंड 60% दे रही है तो ख़रीद लो. ओके, देर आर मेनी गुड स्टॉक्स. सो कोल इंडिया डेफिनेटली नो चॉइस फॉर मी एट लीस्ट, ड्यू टू इट्स अ नॉन ग्रोइंग गवर्नमेंट कंपनी. और एक दोस्त पूछते हैं अवंती के वीडियो हमने दे दिए है. बजट का इम्पैक्ट, कैन देर बी एनी इम्पैक्ट ऑफ द बजट ऑन इट. ओके, अवंती फीड्स पे कोई बजट का इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं यार, हमेशा पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहा है बजट के टाइम पे. अगेन बजट पे ट्रेडिंग मैं नहीं किया कभी, लाइक एज वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. बजट कैन बी अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर, बट अगेन बजट के टाइम पे जो कुछ भी रैली आ जाएगी वो ईरोड हो जाएगी कुछ दिनों में, अगर गलती से आ भी गई तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव ऑफ बजट वी कैन थिंक टू सिप इट. अगेन लाइक दिस इज़ नॉट अ सजेशन, भाई स्टडी करो ये स्टॉक को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th. भाई पूछते हैं कि विच स्क्रिप्ट यू आर बाइंग इन कमिंग डेज. ओके, बाइंग इन कमिंग डेज नहीं, अभी मैं फार्मा में काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग किया हूँ. लास्ट 2 साल में फाइनेंशियल्स पे फोकस था. तो अगेन लाइक इट वाज नॉट अ इंडस्ट्रियल व्यू, इट वाज काइंड ऑफ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं अच्छा खासा इन्वेस्ट किया लास्ट साल, लास्ट टू लास्ट साल मे बी, एंड लास्ट साल और ये साल मैं कुछ स्पेशलिटी फार्मास के तरफ फोकस था, एंड स्पेशलिटी केमिकल की तरफ. सम केमिकल बिजनेसेस विच आर ऑल्सो सर्विंग एग्रो केमिकल. 3-4 साल पहले हमने मेक मनी में इन्वेस्ट किया था. आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट, so that was again a very good play for us. Now I've already invested in few companies. So Excel Industry आपको पता ही है, उसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ. वहाँ से शायद अभी निकल नहीं रहा हूँ. I am trying to find some strong players. Yeah, that's it about फ्यूचर में मेरा फिर से बॉटम अप अप्रोच रहेगा. तो अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू प्लस ग्रोथ इन्वेस्टिंग अगर कुछ मिलती है विद डिस्काउंटेड शेयर, देन डेफिनेटली आई वुड थिंक टू बाय देम. ओके, नेक्स्ट सवाल है या कोई स्टॉक्स है बजट स्पेसिफिक, कोई स्टॉक्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. सवाल नंबर 40वां था वो. सवाल नंबर 41 है टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजीज. सो भाई मेरी स्ट्रैटेजीज है बॉटम अप.
तो जो लोग नए हैं उनके लिए बॉटम अप एक ही है, मैं रैंडमली जाता हूँ स्क्रीनर पे या सोशल मीडिया पे या मैगजीन्स में, और वहाँ पे देखता हूँ कि कौन सी आइडिया जो है वो अंडर वैल्यूड है, या फिर कौन सी आइडिया है जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के को केटर करेंगी विथ डिसेंट ग्रोथ. आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द इंटर सेक्टर. I am just focusing on an individual stock which can do better irrespective of sector. Irrespective of sector होने के बावजूद भी मैं सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाइड रहता हूँ, क्योंकि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी धूम मचाएगी, राइट. तो मैं ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहता हूँ. इवन लाइक जैसे पावर सेक्टर तो नॉन परफॉर्मिंग है, बट स्टिल वी फाउंड सम जीम हु इज़ which is doing better, right. तो स्ट्रैटेजीज एज सच वही है, बॉटम अप अप्रोच है. सोर्सेज जो है वो BSE वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैगजीन्स. सो एवरीवन नो कैपिटल मार्केट्स. दोज हु डोंट नो कैन बाय इट और कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन. 1,500 का सब्सक्रिप्शन है. जो हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको 600-700 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे डिलीवरी चार्ज के लिए. जस्ट गूगल इट, दैट इज़ द ओनली मैगज़ीन आई वॉच सम टाइम. बट अभी तो ऐसे हुआ है कि जो डेली हम स्टॉक के अपडेट्स ट्रैक करते हैं उसमें ही बहुत सारी न्यूज़ कवर हो जाती है. इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री पढ़ने के लिए आप लीडर्स के एनुअल रिपोर्ट्स देखो, वहाँ पे इंडस्ट्री के सारे डिटेल्स दिए होते हैं जो हम कभी नहीं देखते, राइट. तो एनुअल रिपोर्ट्स खोलो, लीडर्स को देखो एंड सेक्टर को वही से सीखो. तो जो मॉडल होता है सेक्टर का, मॉडल कैसे ऑपरेट होता है, जैसे अभी जोमेटो का नया बिजनेस लिस्ट हुआ है, पेटीएम का नया बिजनेस लिस्ट हुआ है, नायका का बिजनेस लिस्ट हुआ है. तो गो इनटू देयर एनुअल रिपोर्ट्स, गो इनटू देयर पीपीटीज, वेरी वंडरफुल पीपीटीज, डिटेल्ड पीपीटीज दिया है उन्होंने. तो अभी जो ट्रांसपेरेंसी आई है, मैं आई एम नॉट बेटिंग ऑन एनी ऑफ द स्टॉक्स एज ऑफ नाउ. But for new business as well, just follow the leaders and their annual reports or PPTs. You will get to know कि वो business model क्या है, कैसे business करते हैं लोग, right. कैसे customer base बढ़ाते हैं, कैसे marketing करते हैं, कैसे उनकी reach है, कैसे outlets बढ़ाए हैं उन्होंने, कैसे branches खोली है अगर वो banking में है तो, राइट. तो जस्ट फॉलो द लीडर्स, आपको वो बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो मैंने और एक इनडायरेक्टली और एक क्वेरी कवर कर ली. क्वेरी नंबर 42 है. तो सौरभ ने ये 4 क्वेरीज दी है मेरी स्ट्रैटेजीज. एक हो गया है हाउ यू स्टडी अ डिफरेंट सेक्टर्स एंड एप्लीकेबल पैरामीटर्स. या तो वही जैसे बॉटम अप जब अप्रोच है हमारा, लाइक इंडिविजुअल स्टॉक को फोकस करते हैं, देन आई कंपेयर इट विथ पीयर्स. तो वैल्यूएशन पैरामीटर्स डिपेंड करता है, फाइनेंशियल्स के लिए अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग होता है, शायद इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा अलग होता है. बॉटम लाइन एक ही है भाई, रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट्स है, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं. सो यही बॉटम लाइन होता है, यानी एक कॉमन फैक्टर्स. और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो ROCI वगैरह लोग बोल रहे हैं, तो इट्स नथिंग बट ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. या सो तो यही चीज़ है. तो पीएस से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है या क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है वो पर्टिकुलर स्टॉक के. हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन and react without bias. Okay, how to control the emotions yaar. Treat your stock market investment as a serious business. I mean to say, उसको like what we can say, अभी जॉब कर रहे हैं हम, राइट. तो जब हम जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में सोचना है, और जब स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना है. तो आप आपके अभी मुझे पता नहीं हो कैसे करेंगे, बट कंटेक्स्ट स्विच करना सीख जाओ.
कि भाई मैं इधर से उधर मूव होता हूँ तो इमिडिएटली मूव हो जाऊँ, और दूसरा तो एक है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ब्रेन में कि मैं अगर एक चीज़ कर रहा हूँ तो मैं वही करूँगा 2 घंटा, मैं कहीं पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं काम ही करूँगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो अगेन लाइक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आपको खुद रोबोट होना पड़ेगा, रोबोट होना पड़ेगा कि भाई पैसा लगा हुआ है तो उसमें इमोशंस नहीं डाल सकते। आप इमोशन में जाओगे तो आपका फेवरेट स्टॉक है उसको बेच ही नहीं पाओगे। और इमोशंस है ना यार, कोई कंपनी आप जब सोचते हो कि आप ओनर हो, वो स्टडी करके आपको ओनरशिप आती है, और आपको ये कंपनी के साथ 5 10 20 साल रहना है, भले ही वो आप 1 2 साल में बेच दो यार क्योंकि अगर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, बट जब आप शुरू कर दो तो ऐसा समझो कि वो आपका स्टार्टअप है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आप ये सोचो कि आपको अगर मैनेजमेंट को सजेशन देना है वो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो आपका लेवल ऑफ इन डेप्थ गैदरिंग इंफॉर्मेशन और गैदरिंग द नॉलेज कैसा रहेगा। तो वो वे में सोचो कि भाई आपको वो कंपनी के प्रमोटर को कुछ सजेशन देने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी, प्रूफ लाने पड़ेंगे कि भाई दिस थिंग्स आर गुड, दिस थिंग्स आर नॉट। जिस दिन आप वो सीख जाओगे देन डेफिनेटली यू विल बिकम काइंड ऑफ यू विल बिकम वेरी स्टेबल। आपको इनडायरेक्टली नॉलेज आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई ये कंपनी सही कर रही है गलत कर रही है, सही डायरेक्शन जाएगी या नहीं। ऑब्वियसली यार परफेक्ट नहीं होगा, एक्सपीरियंस आएगा, कुछ फेल्यूर्स भी हो गए, बहुत सारे फेल्यूर्स होते हैं मेरे, हर साल 20% तो फेल्यूर होते हैं जो मैं ट्रैकिंग पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ, और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि वो मेरी नई पोजीशन ट्रैकिंग पोजीशन ही बन के ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे अगर स्टेक में बढ़ाता हूँ तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, राइट। तो और दैट्स इट। एंड हाउ टू कीप मनी इन अ सेफ्टी बास्केट फॉर, ये लास्ट सवाल है 44th। हाउ टू कीप मनी इन सेफ्टी बास्केट for use during sales and in some and in which sector first? How to keep money in the safety basket for use during sales? Okay, तो यूज during, तो इनका कहना है कि पूछना है कि लाइक पैसे हैं मेरे पास, मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो जब डिस्काउंट चलता है मार्केट गिरता है तो मुझे वो पैसे डिप्लॉय करने, तो वो मैं सेफ कहाँ पे रखूँ, और कौन से सेक्टर में पहले इन्वेस्ट करूँ वो पैसे को। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है मेरा वो पूरा इन्वेस्टमेंट में ही लगा रहता है। तो मोस्टली मैं ब्लू चिप ले लेता हूँ जो थोड़ा डिस्काउंट में है, क्योंकि यार अगर ब्लू चिप या लीडर जो बहुत बड़े जायंट्स हैं वो जब गिरते हैं ना तो ज़्यादा नहीं गिरते हैं। अभी विप्रो का सिचुएशन अलग था, क्योंकि वो विप्रो भी उसी तरीके से मल्टी बैग हो गया था पिछले 2 3 साल पहले। 20 साल कुछ नहीं किया, सडनली 2 3 गुना हो गया है, एंड अभी डिस्काउंट मारा है उसने बहुत बड़ा। तो ऐसे स्टेबल प्लेयर रखो जो डिस्काउंट में है। जस्ट एग्जांपल, बजाज फाइनेंस 5,500 पे आया है 8,000 से, तो दैट इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर मी। गिर के कितना गिरेगा, 10-15% गिरेगा, उसके ऊपर नहीं गिरेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी 20-30% टूट गया है। मे बी PI इंडस्ट्रीज एक लीडर है जो 20% पीक बना के 20-30% गिरता है मैक्स। मारिको पीक बना के 20% गिरता है मैक्स। ब्रिटानिया। तो दीज आर द सेफ्टी नेट्स। अगर मेरी खुजली भी है, मुझे पैसे डालना है, तो आई वुड प्रिफर सच सेफ्टी नेट्स। चलो ठीक है, अगर कल मार्केट भी क्रैश होता है तो मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं होने वाला है, उसमें कभी ना कभी तो रिकवर होगा, और मार्केट गिरने के बाद पहले लीडर्स ही रिकवर होते हैं। तो डेफिनेटली मैं अगर कोई लार्ज कैप में या बिग प्लेयर में या स्टेबल प्लेयर में इन्वेस्ट करता हूँ तो रिकवर वही पहले होगा, और फिर बाद में छोटे प्लेयर रिकवर होते हैं। तो एक तो आप FD में डाल दो, या फिर आप
ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो बट एक्सपीरियंस आने के बाद, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाएगा, आपके पास पैसे नहीं रहेगा जब मार्केट डाउन होता है। तो एक आप सीन क्रिएट कर सकते हो कि भाई जितना आप इन्वेस्टमेंट का पैसा हमेशा डालना है मंथली ईयरली, उसका 20-25% ने एफडी में डाल दो सीधा, एफडी में डाल दो सीधा। एंड जब मार्केट 20-30% गिरता है तब वो पैसों को विड्रॉ करो, सिंपल एज दैट। तो 2 साल में एक बार मार्केट 20% का डिप मारेगा एंड तब आप वो आपका इमरजेंसी फंड यूज़ कर लो, दैट कैन बी वन स्ट्रैटेजी। अदर स्ट्रैटेजी इज लाइक लमसम में बाय मत करो कोई भी स्टॉक, डेफिनेटली कोई भी स्टॉक लेना है तो 1-2 साल बाय करो, दैट कैन बी लाइक थोड़ा रिस्क कम हो जाता है उसमें। बट अगेन लाइक सेफ्टी नेट अगर आप बोलोगे, एक तो आप ब्लू चिप को चूज़ करो जो बहुत ही स्टेबल प्लेयर है। वो स्टेबल प्लेयर कैसे है, कब तक रहेंगे, वो पढ़ाई करके ही पता चलेगा आपको, ठीक है। मैं 2 4 5 10 का नाम ले लूँगा, कल मैं पलट जाऊँगा, अगर पीआई इंडस्ट्री के मैनेजमेंट ने कुछ गलत कर दिया तो मैं पीआई इंडस्ट्री को बाय भी नहीं करूँगा, आप वो पीआई इंडस्ट्री को लेके स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दिया वो कुछ, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग मैराथन फॉर मी to continuously talk for 1.5 hour approximately, and hope इसका थोड़ा ज्ञान आपको मिलेगा। कुछ गलतियाँ मेरी हुई होगी तो प्लीज़ पिंग मी so that I can improve. So whatever I spoke, none of the stocks are investment ideas or tip or recommendation. All the stocks I discussed were for study purpose only. I may hold few shares, but there is no guarantee I will hold it for long term. I may exit in very next day. So don't depend on मैंने ये hold किया है, मैंने ये average किया है, don't think of that. So वो सारा bullshit होता है। तो apply common sense. That is the only tool we have using which you can outperform. Okay guys, thanks a lot for posting such a huge list of queries. Definitely I am a little bit exhausted. It's like 2 a.m. in the morning now so I got time after my family slept. Actually I was trying to make this video or audio since last 2-3 days, but कल छुट्टी ली है तो आज मैं सोचा कि आराम से ऑडियो बनाता हूँ। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, बी इन टच, पोस्ट क्वेरीज, ask as much as query you can, even if I don't ask in the forums or WhatsApp group or Twitters. जब तक एक्टिव हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरा, वो यूज़ कर लो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।